नमस्कार दोस्तों। आज हम 20 मिनट के लिए माइक्रो मूवमेंट योग अभ्यास करेंगे जिससे हमारे वेट लॉस में मदद होगी। असरदार मूवमेंट आपके शरीर को एक्टिव करते हैं, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और वज़न घटाने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गहरी सांस अंदर लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। अभी खड़े होना है। शुरू करते हैं माइक्रो वार्म अप से। तो नेक मूवमेंट करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 anti-clockwise 1 2 3 4 5। रिलैक्स, धीरे से रुक जाएंगे। यहाँ से अगला हम करने वाले हैं शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को कंधों पर और यहाँ से सर्कल करेंगे क्लॉकवाइज 5 बार। 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, धीरे से रुक जाएंगे। यहाँ से हम कुछ समय के लिए जॉगिंग करेंगे मैट पर ही, इस तरीके से। नॉर्मल सांस लेते रहें। स्पीड को कम करेंगे और धीरे से रुक जाएंगे। हाथों को साइड में लेना है। नॉर्मल सांस लेते रहें। सांसों को स्थिर करना है। यहाँ से हम पूरे शरीर को हिलाएंगे, इस तरीके से शेक करेंगे दोनों पैरों को भी। रिलैक्स, धीरे से रुक जाएंगे। गहरी सांस एक बार अंदर लेंगे और धीरे से बाहर सांस छोड़नी है। अगला एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को
चेस्ट के सामने लेना है और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। कंटिन्यू करें। 10 बार करना है। सेवन, 8, 9, 10। धीरे से रुक जाएंगे, हाथों को नीचे लेंगे। अभी हम आगे माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे। शुरू करते हैं माइक्रो मूवमेंट। हर मूवमेंट 1 मिनट के लिए करेंगे और 10 सेकेंड का बीच में रेस्ट लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं हाई नी मर्चिंग। तो दोनों हाथों को आगे लेंगे, थाइस को हाथों के यहाँ पे टच करना है इस तरीके से। जितना ऊपर आ सके उतना ऊपर आना है। 1 मिनट के लिए करेंगे। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। इससे थाइस और पेट की चर्बी कम होती है। कंटिन्यू करते रहें। फैट बर्न में इससे मदद होती है। कार्डियो और लोअर बॉडी एक्टिव होती है। धीरे से रुक जाएंगे, हाथों को नीचे लेंगे, दोनों हाथ को साइड में, सांस को स्थिर करेंगे। आंखों को बंद करें कुछ समय के लिए। रिलैक्स करेंगे। पूरी सांस रिलैक्स हो रही है, स्थिर हो रही है। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला आसन है कैट एंड काउ पोज। उसके लिए दोनों हाथों पर और दोनों नीज पर आना है। इस तरह से दोनों हाथों पर और दोनों नीज पर आएंगे। से सांस लेते हुए चिन को ऊपर उठाना है। स्पाइन को नीचे प्रेस करेंगे। सांस छोड़ेंगे, काउ पोज। स्पाइन को राउंड करना है। कंटिन्यू करेंगे 10 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8। इससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और मांसपेशियों में भी। पेट की 9। इससे पेट और पीठ की मांसपेशियों को टोन करता है। 10। रिलैक्स। धीरे से रुक जाएंगे, पीछे जाएंगे वज्रासन में। बैठकर हम घुटने को ऊपर और नीचे उठाएंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, स्पाइन को सीधा रखेंगे। राइट पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से और नीचे लेके जाएंगे। 10 बार करेंगे। एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। 4। इससे लोअर एब्स और थाइस की चर्बी को और थाइस को टोन करता है। 6, 7। इससे पेट की चर्बी को घटाता है और कमर के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करता है। धीरे से रुक जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। एक बार
गहरी सांस अंदर लेंगे और धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। यहाँ से खड़े होकर हम आसन करने वाले हैं, तो खड़े हो जाओ। अभी हम करने जा रहे हैं साइड स्ट्रेच मूवमेंट। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लेंगे और एक बार राइट साइड में पूरा लेके जाना है और फिर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। इससे हमारी कमर की और पेट की साइड वाली चर्बी कम होगी। कंटिन्यू करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। नॉर्मल सांस लेनी है। इससे हमारा पाचक तंत्र सुधरता है और शरीर की लंबाई बढ़ने में और उसे संतुलित रखने में मदद होती है। एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। धीरे से रुक जाएंगे, हाथों को नीचे लेंगे। यहाँ से हम अगला वाला आसन करेंगे, नी ट्विस्ट विथ एल्बो। इस तरीके से करना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, क्रॉस में करेंगे। एक बार एल्बो को लेफ्ट घुटनों पे टच करना है और एक बार राइट घुटनों पे टच करेंगे। ये 10 बार करना है। से पेट की चर्बी कम हो जाएगी। कंटिन्यू करते रहें। रिलैक्स, धीरे से रुक जाएंगे। हाथों को नीचे लेंगे, माउंटेन पोज में नॉर्मल सांस लेते रहें। धीरे से आंख खोलनी है और रिलैक्स करेंगे। यहाँ से हम स्क्वाट करेंगे। हमें 20 बार स्क्वाट करने हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर लेंगे, दोनों हाथों को सामने लेंगे और पूरा नीचे जाना है, फिर ऊपर आएंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। इससे थाइस की और पैरों की ताकत बढ़ती है, तेजी से कैलोरीज बर्न होती है। कंटिन्यू करते रहें। 11 12 30 40 50 60। इससे शरीर को स्थिरता और ताकत देती है। धीरे से रुक जाएंगे, हाथों को साइड में लेंगे और रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे, आंखों को खोलेंगे। यहाँ से हम अगले आसन की ओर, अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। वो अगला एक्सरसाइज है जॉगिंग, लेकिन हाथों को ऊपर करते हुए जॉगिंग करेंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर करना है और जॉगिंग करेंगे। 1 मिनट के लिए कंटिन्यू करना है। नॉर्मल सांस लेते रहें। इससे हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा। कंटिन्यू। कंटिन्यू। इससे कार्डियो और स्ट्रेचिंग एक साथ में हो जाएगी। हमारी एनर्जी बढ़ेगी और कैलोरीज बर्न होगी।
कुछ समय और करेंगे। रिलैक्स, धीरे धीरे रुक जाएंगे, हाथों को नीचे लेंगे। माउंटेन पोज लेनी है। आंखों को फिर से बंद करेंगे और सांस को रिलैक्स करेंगे। यहाँ से हम नौकासन में कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को सीधा करना है, स्पाइन को सीधा रखेंगे, हाथों को साइड में रखना है। यहाँ से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। अपने हिप के ऊपर, टेलबोन के ऊपर बैलेंस करना है। होल्ड करेंगे या फिर घुटनों को मोड़ सकते हो इस तरीके से। हाथों को सीधा रखेंगे। नौकासन से पेट की चर्बी कम होने में मदद होती है। होल्ड करना है, नीचे लेंगे, रिलैक्स। नॉर्मल सांस लो एक बार, धीरे से सांस को छोड़ दे। फिर एक बार करेंगे अप, होल्ड। नौकासन से कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्पाइन और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करती है। रिलैक्स करेंगे धीरे से नीचे। नॉर्मल सांस लेते रहे। यहाँ से अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, लेग लिफ्टिंग। उसके लिए नीचे मैट पर लेट जाओ, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और राइट पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। फिर नीचे लेके जाएंगे, दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे। कंटिन्यू करते रहें। नॉर्मल सांस लेनी है। ये एक्सरसाइज लोअर एब को टोन करता है, पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है और थाइस को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिलैक्स, धीरे से रुक जा। नॉर्मल सांस लो, धीरे से सांस को छोड़ना है। विश्रांति। नॉर्मल सांस लेते रहें। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए पेट के बल लेटना है इस तरीके से। दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में रखना है। हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। यहाँ से सिर को, चेस्ट को धीरे से ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे करते हुए स्टमक को भी ऊपर उठाना है इस तरीके से। अप, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, नीचे जाना है। फिर एक बार करेंगे अप। इससे हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी,
पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगी। 2, 1 रिलैक्स। फिर एक बार करेंगे। अप, होल्ड। इससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी सुधरती है। 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। धीरे से हाथों को आगे की ओर लेंगे और सिर को नीचे मैट पर टच करेंगे। कुछ समय के लिए विश्रांति लेना है। यहाँ से हम शवासन में 2 मिनट के लिए लेटेंगे। आंखों को बंद करना है। नेक को एक साइड में करेंगे और पूरे शरीर को हल्का और ढीला छोड़ देना है। पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा है। नॉर्मल सांस लेते रहें। शरीर का हर एक पार्ट अच्छे से रिलैक्स हो रहा है। हर एक पार्ट के ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे और उसे पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल सांस। अभी धीरे से पूरे ध्यान को दोनों पैरों के ऊपर लेके जाना है और दोनों पैरों को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहे हैं। पैरों की उंगलियों को भी रिलैक्स करना है, हल्का छोड़ देना है। अभी यहाँ से हिप्स की यहाँ पे ध्यान लेकर आना है और उसे भी रिलैक्स करना है। पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे। अब धीरे धीरे ऊपर आना है। लोअर बैक, उसे भी अच्छे से रिलैक्स करेंगे। पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। धीरे से ऊपर आना है अपर बैक की ओर, उसे भी रिलैक्स करेंगे। पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे। अभी यहाँ से पूरे ध्यान को शोल्डर पे लेके आना है और उसे भी अच्छे से रिलैक्स करेंगे। ढीला छोड़ देना है। नेक से नीचे
पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा है, विश्रांति ले रहा है। उसके ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे और रिलैक्स कर देंगे। पूरा शरीर शांत हो रहा है। अभी पूरा ध्यान नेक के यहाँ पे लेकर आएंगे और उसे भी रिलैक्स कर देंगे। पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। अभी ध्यान को फेस के ऊपर लेके आएंगे। जीभ जाम पकड़ के रखी हो तो उसे भी रिलैक्स कर देंगे। पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। रिलैक्स हो रहा है शरीर, विश्रांति ले रहा है। पूरे शरीर के ऊपर से ध्यान देंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। सांस के ऊपर ध्यान देना है। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। धीरे से दोनों हाथों को हिलाना है। पूरे शरीर को जागरूक करेंगे। एक साइड में टर्न लेना है। कुछ समय के लिए उसी स्थिति में होल्ड करेंगे। और धीरे से उठ के सुखासन में बैठने वाले हैं। आंखों को बिल्कुल ही खोलना नहीं है। धीरे से दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को रफ करेंगे और आंखों पे रखना है। धीरे से आंख खोलेंगे। दोस्तों, आपने सभी आसन पूरे कर लिए। अभी कुछ बोनस टिप्स के बारे में हम जानेंगे। तो वेट लॉस करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? तो वेट लॉस के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के 2 से 3 राउंड करने चाहिए, जिससे हमारा तनाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर हो जाता है और हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अगला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति के
2 से 3 राउंड करेंगे, जिससे हमारे पेट की चर्बी कम हो जाएगी। इस प्राणायाम से हमारा पाचन तंत्र सुधरता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो ये 2 प्राणायाम वज़न घटाने के लिए डेली करने चाहिए और ये सब योग अभ्यास भी डेली करना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने 20 मिनट का योग अभ्यास कर लिया, जिससे आपकी शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ एक्टिव हो गई है। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स आपके वज़न घटाने के जर्नी में आपको ज़रूर मदद कर सकते हैं। हर रोज़ ये सेशन का प्रैक्टिस करना है तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका वज़न पूरी तरीके से कम हो रहा है। तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका वज़न कम हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों। सब्सक्राइब